हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के छात्र हैं तो मीटिंग में बड़ा फैसला हो चुका है। इन छात्रों की नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, यानी कि देख सकते हैं मीटिंग में बड़ा फैसला, इन छात्रों को नहीं मिलेगा छात्रवृत्ति, यानी कि इन छात्रों को छात्रवृत्ति यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आवेदन अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, कब तक होगा आवेदन चालू? बीए बीएससी बीकॉम 9th 10th जो भी छात्र हैं इनका अभी तक आवेदन चालू भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि इन छात्रों को जो छात्रवृत्ति का है उससे लाभ नहीं दिया जाएगा, इनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अभी इसकी जो नई डेट आ गई थी कि स्कॉलरशिप के फॉर्म कब तक आएंगे, कब से आपको भरे जाना है। अभी पूरा आपको बाकायदे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो उसमें मीटिंग में बताया गया था कि इतने दिन की मीटिंग चलेगी, उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो फाइनली ऐसा यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद बड़ी जो अपडेट आई है, सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। तो इसके क्या अकॉर्डिंग है पूरी जानकारी आपको अभी 1-2 दिन बाद आपको ऑफिशियल जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो दैनिक जागरण के हिसाब से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक जागरण की ये आर्टिकल है। इस पे आप बताया जा रहा है कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन उम्र की श्रेणी में आने वाले छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगा अब छात्रवृत्ति। तो ये क्या अपडेट है पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अभी आपको वीडियो को स्किप करके मत जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप सबसे बड़ा बदलाव उम्र को लेकर किया जा रहा है। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में मथुरा व गाजियाबाद संस्थानों में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में यह तथ्य सामने आया था कि इस योजना में 45 से लेकर 75 वर्ष के लोगों को छात्र बनाकर छात्रवृत्ति की रकम हजम कर ली जाती थी। यानी कॉलेज वालों की तरफ से किसी जो 40 से 75 वर्ष के उम्र के हैं उनको स्टूडेंट बनाकर अप्लाई करके उसके बाद से छात्रवृत्ति उनके नाम दिला दिया जाता। तो ये अपडेट को सरकार ने यहाँ पर बदल दिया है कि घोटाले इसी एज के लिए हो रहे हैं। तो अब आपको जो छात्रवृत्ति है यहाँ पर देख सकते हैं योजना में 45 से 75 वर्ष के लोगों को छात्र बनाकर छात्रवृत्ति की रकम हजम कर ली गई है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। आपको मैंने वीडियो बना के बताया भी था, या आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि डिजी लॉकर से रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो अगर आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं 2023-24 में, तो आपको इसके लिए डिजी लॉकर में पंजीकरण करना अनिवार्य है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ढेरों सारी वीडियो मिल जाएंगी, आसानी से आप पंजीकरण कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली बात आती है कि यहाँ पर नियमावली संशोधन के बाद इस पेशे में लगे परिवारों के कक्षा 9 व 10 के बच्चों को 3500 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि शायद कुछ छात्रवृत्ति में बढ़ावा दिया गया, यानी कि कुछ पैसे यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर बताई जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3500 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। उसके बाद से दूसरे राज्य बोर्ड से हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति का अब सरकार नहीं देगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी स्टेट से अपना जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आपको छात्रवृत्ति दे दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि अगर आप यूपी बोर्ड के, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं और आप किसी एमपी बोर्ड से या किसी भी बिहार बोर्ड से किसी भी जगह से जो हाई स्कूल या इंटर पास कर लेते हैं, तो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति अब सरकार नहीं देगी। यानी कि अगर आप दूसरे बोर्ड से पास करते हैं तब आपको छात्रवृत्ति यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यूपी बोर्ड से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जाएगी, स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर सामने आ गई है। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया है कि नियमावली में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहमति दे दी है। यानी कि सहमति यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया है, न्यूज कटिंग में आया है। तो ये अमर उजाला की स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1-2 दिन बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर पूरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि प्रदेश सरकार अब 40 वर्ष से ऊपर वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देगी। अभी तक छात्रवृत्ति के लिए अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं थी। यानी कि अभी तक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पाने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं थी। लेकिन छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है कि अब आपको 40 वर्ष से ऊपर वालों को छात्रवृत्ति नहीं देगी सरकार। यहाँ पर ये साफ साफ आ गया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि दूसरे राज्य बोर्ड से हाई स्कूल पास छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति अब सरकार नहीं देगी। अभी जो मैंने आपको बताया है केंद्रीय बोर्ड
इस बोर्ड के छात्रों को भी यूपी बोर्ड की तर्ज पर छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, आप कर सकते हैं। इससे उनके शैक्षणिक डाटा की ऑनलाइन जांच आसानी से ही हो सकेगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो सरकार को ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सरकार जल्दी से वेरीफाई कर लेगी कि हाँ, ये बंदा कहाँ का है, कैसे है, आसानी से सरकार को जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब ये है। सबसे बड़ा बदलाव उम्र को लेकर किया जा रहा है। ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछले वर्षों में मथुरा व गाजियाबाद के संस्थानों में छात्रवृत्ति घोटाले जाँच में ये तथ्य सामने आया है कि इस योजना में 45 से 75 वर्ष के लोगों को छात्र बनाकर छात्रवृत्ति रकम हजम कर ली जाती थी। यहाँ पर ये अपडेट है। उसके बाद से इनमें से कई बुजुर्गों तो पेंशन पाते थे, किंतु उन्हें भी छात्र दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम हड़पी गई। छात्रवृत्ति पाने के लिए सभी छात्रों को डिजी लॉकर में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। डिजी लॉकर को समाज कल्याण विभाग API पोर्टल से जोड़ने जा रहा है। इसे से ऑनलाइन शैक्षणिक डाटा जांचने में आसानी होगी। इसका मतलब अगर आप इसमें डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो अब सरकार को आसानी होगी आपको वेरीफाइड करने में कि हाँ, आपको कहाँ से कैसे क्या है, रियल हैं या फेक हैं, इसमें आपको आसानी होगी। उसके बाद से यहाँ पर भी अपडेट, यहाँ पर देखते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान आधार नंबर डालते ही प्रमाणीकरण हो जाएगा। इससे आधार में दर्ज नाम, पता, उम्र व पिता का नाम सहित अन्य जानकारी तत्काल उस आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में अपने आप आ जाएंगी। यानी कि इसका सही से मतलब यह है कि डिजी लॉकर में अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग से बहुत सारी जानकारी फिल नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो आधार कार्ड से आपकी सारी जो जानकारी है वो अपडेट कर लेगा, आपको पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। उसके बाद यदि किसी छात्र को किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिल रही है और बीच में ही उनका संस्थान में उच्च स्तर के किसी पाठ्यक्रम में दाखिला हो जाता है तो भी उसे नए पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं, उसके अलावा भी आप कोई दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी आपको दोनों जगह छात्रवृत्ति मिलने का यहाँ पर चांस बताया जा रहा है। बस आपका अलग अलग वो होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर उससे दूसरे पाठ्यक्रम में भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती है थी। इसके अलावा अब दूसरे प्रदेशों में विश्वविद्यालय के यूपी में खुले कैंपस के छात्रों को भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये अपडेट है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति मिल रही है और उसे बीच में छोड़ने पर उसे दूसरे पाठ्यक्रम में भी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाती थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर किया जाएगा। जब वो ऑफिशियल आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद से यहाँ पर भी अपडेट है कि 500 रुपये बढ़ सकती है SC छात्रों की छात्रवृत्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति 500 रुपये बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी इन छात्रों को 3000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता था, सरकार इन्हें 3500 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान कर सकती है। उसके बाद से और भी यहाँ पर बहुत सारी अपडेट हैं। आपको मेन जो अपडेट है वो बता देता हूँ कि यहाँ पर यही बताया गया है कि 3500 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में मिल सकेगी छात्रवृत्ति, जो मैंने आपको बताया है। प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति नियमावली में जो बदलाव कर रही है उससे अनुसार अब एक साथ 2 पाठ्यक्रम करने पर भी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। इसमें से एक व्यावसायिक व एक सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। अभी तक एक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति मिलती थी। समाज कल्याण विभाग ने 8 स्तरों के 1000 पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। तो ये पूरी अपडेट थी दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कोई भी अपडेट आएगी आपको लगातार चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।